अभी मेरे साथ शुएब अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं। विभिन्न मुद्दों पर इनसे हम कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं और अभी जो हालात देश के अंदर बना हुआ है, ख़ास करके जो राज्यसभा में अमित शाह के बाद बयान के बाद जो चर्चा बहुत तेज़ी से पकड़े हुआ है, उस पर कुछ बात करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहिएगा, राज्यसभा में जिस तरह से अमित शाह का बयान आता है अम्बेडकर को लेकर के, उसके बाद विपक्ष जिस तरह से हमलावर होता है, फिर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, आप अमित शाह के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अमित शाह जो है अभी वो अपने आप को शाह बने हुए हैं और उनके बोलने का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोलेंगे, लेकिन दिल के अंदर में जो इंसान के रहता है ना, वो ज़बान पर आ ही जाता है। तो ये मैं तो यही समझता हूँ कि ये लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, उनको ये लोग नहीं मानते हैं। ये मजबूरी है कि इन्हें वोट लेना है, इसलिए बाबा साहब के मानने वाले, उनके विचार को मानने वाले जो लोग हैं वो इनसे कट न जाए, इसलिए ये बात अब जो है बात को पलट रहे हैं। लेकिन इन लोग की जितना इन लोग का जो नीति है, जो इनके अंदर में गंदगी है, वो गंदगी इनके ज़बान पर आ गई है। ये इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़, अमित शाह जी के मुंह से निकलना बहुत ही दुखद है ये। और बाबा साहब को ये लोग चाह रहे हैं कि पढ़ने से ही उड़ा दिया जाए इतिहास से। ये इन लोग का जो है मानसिकता है, इन लोग का एक गेम है। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सामने आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान अम्बेडकर का करती है शायद किसी पार्टी में नहीं हो, और हमारी जो बात को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इस वजह से जो है ये भ्रांति फैलाई गई है समाज में। आप इसको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जो अमित शाह का बयान है, क्या वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? नहीं, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं है। आप जानते हैं लोगों को झूठ बोलने की आदत है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ज़माने में कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। तो अब ये यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि इनके अंदर में, इनके पार्टी के जो लोग हैं, जब ये फंसते हैं तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जो ज़बान जो बोलते हैं, तो या तो आप सोच के बोलिए, या बोल करके सोचने का नहीं होता है। जब आप सोच के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी होगी, जो आपकी बातें होगी, वो सही होगी। और जब आप बोल देते हैं और बोल के जो सोचते हैं, तो वहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है ये दूसरा हो जाता है, मीनिंग दूसरी हो जाती है। तो ये लोग बोल करके और बाद में सोचते हैं कि हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान होना है, लेकिन जो दिल के अंदर में सच्चाई है वो निकल ही जाता है ज़बान पर। और यहाँ सोशल मीडिया में जो आ रहा है वो तोड़ मरोड़ की कुछ भी नहीं है, ये सही है, उन्होंने ये कहा है, और ये बाबा साहब के विरोधी हैं। अगर बात की जाए घटक दल की बात, जैसे नीतीश कुमार की आपने बात कही, तो नीतीश कुमार घटक दल हैं और बाबा साहब के फॉलोवर कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई ठोस अभी तक बयान नहीं आया है अमित शाह के बयान को लेकर के। तो आप इसको कैसे मानते हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार, खास करके चिराग पासवान की बात की जाए तो, क्योंकि वो लोग भी दलित पिछड़ों की बात करते तो है, लेकिन अभी जब जरूरत पड़ी है तो वहाँ पर कुछ बयान नहीं आ रहा है। देखिए, ये लोग दलित पिछड़ों की बात सिर्फ वोट के लिए करते हैं। दलित पिछड़ों का जो मामला है उन पर ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वोट का मामला होगा, इलेक्शन का मामला आएगा, जब समय आएगा, तो उस समय ये लोग दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात है, वो मैं समझता हूँ कि इनके दिल में मोहब्बत उन लोगों से है नहीं। सिर्फ सत्ता के लिए जो भी खेल हो रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, न देश के लिए। मैं समझता हूँ कि देश के लिए है, और न ही दलित पिछड़े और अति पिछड़े दबे कुचले लोगों के लिए राजनीति नहीं हो रही है। कुर्सी बचाने के लिए एक खूनी खेल खेल सकते हैं, कुर्सी इनका कैसे ही बचा रहे, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अफसोस की बात है, इंसान की 4 दिन की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में इंसान को बहुत कुछ अच्छा करके जाना है, लेकिन कुर्सी के लालच में अब उम्र हो गया हम लोगों का, वक्त आ गया, एक एज हो गया ना, कि इंसान का एक लिमिटेशन होता है एज का भी। इस उम्र में भी लोग झूठ बोलना शुरू करेंगे, गलत करना जाएंगे, तो जनता के साथ उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और क्या हो सकता है। पहले आप एक यात्रा के हिस्सेदार थे, अब सियासी दल में भी आप लोग शामिल हैं। आप और आपकी पार्टी इस बयान को कैसे देखती है, और इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है और हम लोग इन सब चीज़ों का उजागर कर रहे हैं।
जिससे ये लोग भी तिलमिला रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जो हमारे अंदर में और हमारे पार्टी की जो सोच और जो विचार है, उस जो विचारधारा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इनसे इनके अंदर में परेशानियां हैं। हम लोग इनके रवैये का, इनके गलत करतूत का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अब ये लोग अपने आप को बदलें, अपने रवैया को बदलें और जनहित में काम करें। सत्ता का, सियासत का मतलब ही होता है कि हम लोकतंत्र में हैं, हमारा ये देश है, यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो जनहित में हो। जनहित में नहीं हो रहा, ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपके नेता की जो बयान सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार पर जो लेकर टिप्पणी की गई है कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं या नीतीश कुमार के अंदर जो लोग काम है वो सेवानिवृत्त अधिकारी के द्वारा वो नीतीश कुमार 5-7 लोगों को लेकर के बिहार को चला रहे हैं, इस बात में आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी की लाइन से? देखिए, माननीय प्रशांत जी ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं और 100% ये उन्होंने जो कहा है वो सही है। क्योंकि प्रशांत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी के साथ अपना एक समय बिताया है और उनके अंदर घुस करके एक एक चीज़ को जानते हैं कि वो कैसे चल रहा है, सरकारें कैसे चला रहे हैं, ये कि पार्टियां कैसे चल रही है और कौन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें कोई छुपी हुई नहीं है, जनता के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। मैं आपको खुले मंच बता रहा हूँ कि जो हालात अभी है, आने वाला जो वक्त होगा ये सब उजागर हो जाएगा और जो जनता के साथ जिस तरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब दिख जाएगा आप लोगों को। और नीतीश और जो प्रशांत जी ने जो कहा है वो उनके साथ रहे हैं तो उनको पूरा जानकारी है कि कैसे चल रहा है और कहाँ से चल रहा है, तो पूरी चीज़ जानते हैं। प्रशांत जी बगैर समझे बुझे एक भी बयान नहीं दे सकते हैं, वो समझते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। अभी पूर्व में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिस तरह से एक डीएम स्टूडेंट के आवाज़ उठाने पर गड़बड़ी हुई थी, उसका विरोध करने पर जिस तरह से उसको थप्पड़ मारा गया, उसके बाद एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ उसको भी कैंसिल किया गया है, क्या लगता है ये अधिकारियों की क्या कुछ वजह रही हो जो खुले मंच पर एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा जा रहा हो और नीतीश कुमार की सरकार में ये सब चीज़ें हो रही हो? आप क्या कहते हैं इसको? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि नीतीश सरकार में जो अधिकारी हैं वो उनका इतना मन भरा हुआ है कि कह नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि जनता जो है वो उनके आगे फकीर भिखारी है। ये जनता के नौकर नहीं है, स्टाफ नहीं, ये लोग ये नहीं है, ये जो है जनता को समझते हैं कि ये गुलाम है, ये मूर्ख है और ये जानवर है। तो अब ये बढ़ावा जो दिया गया है नीतीश कुमार जी के सरकार में, वो दिन दहाड़े जो बताया, प्रशांत जी ने बताया था कि लालू जी के राज में रात में डकैती होता था और इनके राज में जो है खुलेआम दिन में डकैती हो रहा है। तो डकैती तो हो रहा है, आप जाकर देखिए, मनमाना चल रहा है और इतना करप्शन बढ़ गया है कि हम लोग का 50, 52, 53 साल उम्र हो गया, करप्शन का तो इंतहा हो गया, हर चीज़ में करप्शन है। तो अभी आप मेरे साथ जो जुड़े थे, बहुत नाम चिन्ह चर्चित थे, शुएब अहमद खान साहब जो जन स्वराज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वे बाकी से अपनी बात रखते रहे थे। इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चारों तरफ से वो घिरते हुए दिख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक बात तो जुबान से निकल गई है तो बात वापस आ नहीं सकती। आप इस हम दोनों के बयानों पर क्या अपनी राय रखते हैं, ज़रूर हमें साथ कमेंट में साझा कीजिएगा। जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।